अब क्वेश्चन नंबर 22 हमको क्या बोल रहा है, 2 tan 2 थीटा अंडर रूट tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। इसमें हमको थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 2 थीटा इक्वल टू 3 को इधर ले आएंगे, इस अंडर रूट 3 को इसके नीचे ले आएंगे, तो ये अंडर रूट 3 कुछ ऐसा हो गया। फाइनली ये क्या हो गया, फाइनली अंडर रूट 3 हो गया। इसका मतलब हमारे पास हो गया tan 2 थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की वैल्यू होती है। इसमें आ जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 2 थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, सो थीटा इक्वल टू 60/2 यानी 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू इसमें 30 डिग्री आएगा, जो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है tan x, दैट इज अ tan x इक्वल टू 3 cot x। तो x की वैल्यू निकालनी, चलिए देखते हैं। तो इसमें tan x और 3 अपॉन, इसको cot को tan में कन्वर्ट कर लेंगे, तो चूंकि रेसिप्रोकल होता है तो 1/tan x हो गया। यानी फाइनली हमको क्या हो गया, ये हमारा हो गया tan स्क्वायर x इक्वल टू 3। सो इसमें tan x हो गया अंडर रूट 3। अब अगेन अंडर रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है, अंडर रूट 3 tan में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये 60 डिग्री हो गया। सो x की वैल्यू आ गई इसमें 60 डिग्री। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, देखिए tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो पहले लिखते tan स्क्वायर है, ये 45 डिग्री पहला वाला पार्ट है। उसके बाद cos स्क्वायर 30 डिग्री, x साइन 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू तो 1 होती थी, ये 1 स्क्वायर हो गया। cos स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर हो गया। ये x अपने जगह पे, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, यदि cos 45 की वैल्यू 1/√2 कुछ ऐसी होती है। तो सिंप्लीफाई होने का 1/3/4 इज इक्वल टू x/2। तो यहाँ पे करेंगे तो 1/4 इक्वल टू हो गया x/2। सो x की जो वैल्यू हो गई, x की जो वैल्यू हो गई वो हो जाएगी 2/4, दैट इज 1/2। तो x की वैल्यू आ गई 1/2 आपको। ये 25th क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 26, इसमें क्या बोल रहा है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 इक्वल टू वैल्यू। अब सेक स्क्वायर 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो cos 60 का रेसिप्रोकल होगा, और cos 60 डिग्री की वैल्यू थी 1/2। तो हमारी सेक 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल होगा, तो यानी 2 हो जाएगी। तो यानी ये क्या बोल रहा है, ये बेसिकली बोल रहा है 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यानी 4, दैट इज 4 माइनस 1। इसका आंसर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 में है cos 0 डिग्री, इस सेक्शन में cos 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री। तो सबसे पहले cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर 1 लिख लिया हमने, प्लस sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 लिख दिया। sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करके हमने लिख लिया इसको। उसके बाद sin 90 डिग्री की वैल्यू है 1, प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी, वो होती है 1/2, और sin cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो एलसीएम लेंगे इसका, तो हमारा 2√2, इनफैक्ट इसको क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ले आते हैं। इस पूरे सेक्शन को ए लेते हैं, इस पूरे सेक्शन को हम बी लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आएगा, ये तो 3/2 प्लस √1/2, और ये 3/2 माइनस √1/2। तो इसको फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर देते 3/2 स्क्वायर माइनस 1/√2 स्क्वायर। अब ये हमारे पास 9/4 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास क्या आएगा 9, और ये 2, यानी ये फाइनली 7/4 आ जाएगा। यानी इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। 28 में हमारे पास क्या बोल रहा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, तो 1/2 का हमने पहले स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। 4 कॉट और
10 दोनों की वैल्यू जो है 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है। ये तो 1 स्क्वायर हो गया। माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अब सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर 60 की वैल्यू आ जाएगी 2 स्क्वायर। कॉस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा 1/4 प्लस ये 4 और ये -4। ठीक है, तो सिंप्लीफाई होकर खत्म हो गया। इसका आंसर आ गया 1/4। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 हमको बोल रहा है 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री। तो ठीक है, 3 इंटू कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 1/2 का स्क्वायर हो गया। 2 cot 30 डिग्री। cot 30 की वैल्यू एक्चुअली √3 होती है। tan 30 का रेसिप्रोकल होता है, तो ये √3 का स्क्वायर हो गया। -5 sin स्क्वायर 45 डिग्री, दैट इज 1 स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया। ये 3/4 हो गया प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो गया, -5 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम तो 4 आ जाएगा। 3 24 -20, तो ये 3 प्लस 4, यहाँ पे एक जगह गड़बड़ हो गया। यहाँ पर 45, यहाँ पर tan 45 मान के कर लिए, नहीं sin 45 है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2 का स्क्वायर। अब सॉल्व सही होगा। तो ये 3/4 हो गया प्लस 2 इंटू 3 हो गया, और ये यहाँ 5/2 हो गया। तो ये 3/4 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 -5/2। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम इसका 4 आएगा। 3 प्लस 24 -10, तो 24 प्लस 3 27, यानी आ जाएगा 17/4। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। ये है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू रख लेंगे। तो हमारे पास ये क्या 30 डिग्री होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर हो गया इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू थी 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर लिया प्लस 4 660 डिग्री, ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया। -2 इंटू tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो 3/4 इंटू 1/2 आ गया प्लस 4 इंटू 4 आ गया। ये सेक्शन तो आपका 0 हो गया, तो 0 के बाहर निकल गया। ये हो गया 2 इंटू 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 3/8 प्लस 16 -6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3/8 -16 प्लस 6, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 8। ये तो 3 प्लस, तो यहाँ पे 16 -6 10 हो गया, तो मैंने 10 लिख दिया था, तो डायरेक्टली हो गया यहाँ पे 80। तो ये फाइनली हमारा 83/8 सिंपल कैलकुलेशन हो रहा है। तो देखते हैं 83/8 है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस वाले केस में। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। इसमें cosec थीटा इक्वल टू √10 लिखा हुआ है। cosec थीटा इक्वल टू √10, उसी के बेसिस पे हमको sec थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब √10 तो cosec की किसी की वैल्यू अगर होती भी होगी तो हमको पता नहीं, तो इसको तो p/p वाला ही कंसेप्ट से जाना पड़ेगा। तो cosec जो है हमारे पास, अगर ट्राइंगल बनाएंगे तो cosec हमारे पास √10/1 लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस √10 के, और ये हमारा होता है परपेंडिकुलर। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा। ठीक है, ये हमको मिसिंग है जो सेक रिक्वायर्ड है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, √10 के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। ठीक है, ये फाइनली क्या आ जाएगा, ये 10 + 1 अंडर रूट। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा, आपको ये आ जाएगा 10 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर का अंडर रूट, यार ये अंडर रूट हमारा हो जाएगा 9 के स्क्वायर, यानी फाइनली 3 के। तो ये जो मिसिंग लाइन था वो हमारा है 3 के। अब निकल सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस दैट इज द √10
अंडर रूट 10 के, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 के, तो के से के कैंसिल हो गया, अंडर रूट 10/3, तो ये ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भी उसी टाइप से क्वेश्चन है। इसमें हमको टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, टेन कोसेक थीटा की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो एंगल में अगर ये थीटा है हमारा, तो ये तो हमारा पी बाई बी होता है। तो इसमें हमारे पास ये सेक्शन हो गया 8 के और ये हो गया 15 के। इसको हम, अब ये जो हाइपोटेनियस वाला सेक्शन है उसको हम निकाल लेते हैं। तो अगर ए बी सी लिखते हैं, तो ए सी की वैल्यू होगी अंडर रूट 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर। यहाँ पर आएगा 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर होल का अंडर रूट। इसको जब हम अंडर रूट करेंगे तो आएगा 289 के स्क्वायर, यानी फाइनली 17 के आ जाएगा। तो इसका जो मिसिंग लाइन था वो हमारा 17 के। अब कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक थीटा, हाइपोटेनियस है 17 के एंड साइड अवे फ्रॉम द थीटा है 8 के, तो कैंसिल होकर 17/8 आया, यानी ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी। तो हमको पता कॉस थीटा इस वाले केस में क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा के लिए तो दे रखी है, तो 1 माइनस ए अपॉन बी होल उसका, ये फाइनली क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन बी फाइनली आ जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन बी फाइनली ये आंसर आ गया। तो 33 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है, टैन थीटा इक्वल टू दे रखी है अंडर रूट थ्री सॉरी। तो सेक थीटा होता है, ये होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू दे रखी है तो 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर होल का अंडर रूट, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये 1+3 का अंडर रूट, तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा 2। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन।